भागवत वही सुनता है जिन्हें कहते हैं वृंदावन वही। बिहारी जी की महफिल बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। जिन्हें बुलाएंगे वो आएंगे, नहीं बुलाएंगे नहीं आएंगे। कुल मिला के भगवत कृपा है। कल हम लोगों ने कथा सुनी कि धुंधकारी जैसा महान पापी भागवत सुन करके तर गया। भागवत तो प्राणी मात्र को तारती हैं और हर व्यक्ति भागवत सुन करके सुख की ओर जा रहा है। हजारों लोग ऐसे हैं जो भागवत सुनने के बाद उनका जीवन बदल गया। भागवत ने बदलाव किया है, हृदय को, जीवन को, परिवार को, स्वभाव को, सब कुछ बदल दिया। भागवत जी ने परिवर्तन कर रही हैं। भागवत जी संसार को बदल रही हैं, आपको बदल रही हैं। आइए भागवत जी के पावन प्रसंगों की ओर चलते हैं। भागवत जी के पहले अध्याय के पहले स्कंध के पहले अध्याय के पहले श्लोक में भगवान का परिचय है। भगवान कैसे हैं, परिचय क्या है ईश्वर का। हम सभी को जन्म देने वाले हैं, हमारा पालन करने वाले हैं, वो भगवान कैसे हैं। अच्छा, भगवान कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं। भगवान दिखने में बहुत सुंदर हैं। आंखें बड़ी सुंदर हैं ठाकुर जी की। आंखें इतनी सुंदर हैं भगवान की कि एक बार कोई देख ले तो नजर हट नहीं सकती। अरे विचार करके देखो कि संसार के लोगों को कई बार हम लोग देखते हैं तो देखते देखते नजर नहीं हटती। गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प इतना सुंदर होता है कि जी करता है देखते रहो। गुलाब का बगीचा इतना सुंदर है, चारों तरफ गुलाब ही गुलाब, देखते रहो, जी करता है बस देखते रहो। जिनके बनाए पुष्प इतने सुंदर हों, जिनकी बनाई वादियां, लोग जाते हैं ना घूमने, कोई पर्वत घूम रहा है, कोई बर्फ की चादर में खेल रहा है। संसार में कितना कुछ घूमने के लिए है, पर इंसान की बनाई चीजों में हम घूमने कम जाते हैं। जो प्राकृतिक हैं, नाना प्रकार के पुष्प हैं, हजारों प्रकार के पुष्प हैं, हजारों प्रकार की घास है, हजारों प्रकार के वृक्ष हैं। क्या सुंदर सजाया है परमात्मा ने, श्रृंगार किया है। देखो देखो ये जो हार है इसमें कितने सुंदर, इसका कलर कितना बढ़िया है, इसका कलर कितना सुंदर है। क्या रंग भरे हैं परमात्मा ने पुष्पों में, क्या रंग भरा है। जिस परमात्मा ने इस गुलाब को इतना खूबसूरत बनाया होगा वो परमात्मा खुद कैसे होंगे। बैठकर जरा विचार किया करो। संसार की सुंदरता मत, संसार की सुंदरता पर लट्टू मत हुआ करो। संसार की सुंदरता तो आज है, कल नहीं रहेगी। आप जवान में जितने सुंदर थे अब बुढ़ापे में तो इतने सुंदर नहीं हैं। अब बुढ़ापे में जितने अच्छे हैं इसके बाद और जो जर्जर अवस्था आएगी तो ये नहीं रह जाएंगे। रंग रूप रोज बदलता है, पता है आपको। छोटे से बच्चे का रंग रूप अलग होता है, वही जब जवान होता है बिल्कुल बदल जाता है, और बूढ़ा हुआ बदल जाता है, और बुढ़ा। आंखें बड़ी सुंदर हैं, बड़ी सुंदर सी पलकें हैं। आप लोग तो अपनी आंखों को सुंदर बनाते हैं। हमारी माताएं तो नकली वो ले आती हैं, आंखों पलकों में लगा लेती हैं। उससे ऐसा लगता है कि ये बड़ी बड़ी हैं तो बिल्कुल भी नहीं, पर नकली लगाए हो तो चलो। भगवान की आंखें ऑलरेडी सुंदर हैं। उनकी आंखों की पलक इतनी सुंदर है कि कोई आंखों की पलक देखे। भगवान की पलकों में जो बाल हैं छोटे छोटे वो बड़े सुंदर हैं, पलकें बड़ी सुंदर हैं, आंखें बड़ी सुंदर हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं। भगवान जी की, ठाकुर जी का माथा बहुत सुंदर है। उनकी भगवान इतने सुंदर हैं, उनके अधर इतने सुंदर हैं
कि सारे लोग उनकी एक मुस्कान के लिए तरसते रहते हैं, जिसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं वो पागल हो जाता है। इतने सुंदर हैं भगवान, उनकी अधर इतनी सुंदर है। आप जब भी चिंतन किया करो ना, भगवान की सुंदरता का चिंतन किया करो। भगवान ही संसार में सबसे सुंदर हैं, उनसे सुंदर कोई नहीं है। आंखें बहुत सुंदर हैं, उनकी अधर बहुत सुंदर है, उनके गाल बहुत सुंदर हैं, उनकी ग्रीवा ये बहुत सुंदर है, उनका हृदय, उनका कंठ बड़ा सुंदर है, उनका हृदय वक्षस्थल बड़ा सुंदर है, गले पे सुंदर सी मालाएं बड़ी सुशोभित हो रही हैं, भगवान की भुजा बहुत सुंदर है, भगवान के चरण बहुत सुंदर हैं। अरे सामान्य से व्यक्ति का शरीर इतना सुंदर होता है तो भगवान कितने सुंदर होंगे, कितने सुंदर होंगे। आज भगवान को श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, आंखें बड़ी हैं, सुंदर है। एक बार सूरदास जी महाराज गोवर्धन भगवान का दर्शन करने जाया करते थे। आज जो श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में बैठे हैं, नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी बैठे हैं वो पहले गोवर्धन पर थे। आक्रांताओं के कारण श्री विट्ठलनाथ जी उनको यहां से वहां ले गए। तो श्रीनाथ जी जो नाथ द्वारा में है वो पहले गोवर्धन में वृंदावन में ही थे। तो उनकी पूजा हुआ करती थी। श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र श्री विट्ठलनाथ जी, विट्ठलनाथ जी पूजा करते थे। तो उनका रोज श्रृंगार करते थे श्रीनाथ जी का। आहा, ठाकुर जी का एक हाथ ऊपर है और सुंदर सा एक हाथ कमर में रखा हुआ है, सुंदर सा श्रृंगार करते थे। आंखों में बड़ा सुंदर सा काजल लगाते थे और बड़ा सुंदर से मोतियों की माला पहनाते थे और श्रृंगार, और जो जो श्रृंगार करते थे तो सूरदास जी थे वो रोज जाएं दर्शन करने और रोज पद बना बना के गाएं। आज भगवान ने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, पीले वस्त्रों में गुलाबी सी सुंदर सी माला है। आज ठाकुर जी के कानों में इस प्रकार का कुंडल लटक रहा है। आज ठाकुर जी के बाल घुंघराले से हैं, यहाँ पर ज्यादा घुंघरालापन है। अब विट्ठलनाथ जी को लगे कि ये तो अंधे हैं, इन्हें कैसे पता चल रहा है कि भगवान ने ये कपड़े पहने। सूरदास जी अंधे थे तो पुजारी जी को लग रहा, विट्ठलनाथ जी को लग रहा है कि ये तो अंधे हैं, इन्हें लगता जरूर किसी ने बताया होगा इनको। तो पूछा किसी से तो सबने कहा महाराज ने तो कोई नहीं बताता, ये तो रोज नए नए श्रृंगार का वर्णन जो है रियल वो बोलते हैं। तो आज विट्ठलनाथ जी को लगा सूरदास जी की परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो जब सूरदास जी मंदिर में आए तो विट्ठलनाथ जी ने पर्दा लगा दिया और बड़े भाव से पद लिखा करते हैं और भगवान की सुंदरता का निरूपण किया करते हैं। भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं। 1.25 लाख पद लिखने का संकल्प था सूरदास जी का, पर उम्र हो गई तो कुछ पद सूरदास जी के जो रह गए थे तो स्वयं भगवान ने उनके पद पूरे करके उनका संकल्प पूरा किया था। एक बार, अच्छा सूरदास जी ऐसे थे कि सूरदास जी एक बार भोजन करने बैठे। सूरदास जी जब सूरदास जी भोजन करने बैठे ना मेरी माँ, तो उनका कौर भोजन गले में अटक गया। अब पानी ढूंढने लगे। आज उनका जो सेवक था वो आज आया नहीं। अब सूरदास जी अंधे हैं, कहाँ पानी पानी पानी, यहाँ वहां। जब उन्हें पानी नहीं मिला तो स्वयं श्रीनाथ जी दौड़ करके आए और पुजारी जी मंदिर में जो सोने के गिलास में भगवान के लिए पानी रखा जाता है वो अपना पानी लेकर आए। श्रीनाथ जी महाराज भगवान लेकर आए और सूरदास जी को पानी दिया। सूरदास जी ने पानी पिया। तब तक उनका चेला आया। चेले ने कहा, गुरुजी ये सोने की गिलास कहाँ से आई? अरे बेटा मैं तो सोना चांदी नहीं जानता, तूने रखा होगा पानी। ना गुरुजी, आज मैं पानी रखना भूल गया था इसलिए वापस आया हूँ पानी देने। सूरदास जी बोले, तो गला अटका था तो कौन पानी देने आया? ये गिलास किसकी है? ध्यान से देखा तो मंदिर की गिलास थी। सूरदास हो गया कि भगवान की गिलास चोरी हो गई। तब सूरदास जी तब तक पहुंचे, भैया चोरी नहीं हुई,
ये हमारे पास आई। विट्ठलनाथ जी ने कहा आपके पास गिलास। विट्ठलनाथ जी श्रीनाथ जी के पुजारी का नाम है, वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र। सूरदास जी से बात करते थे भगवान। आश्चर्य लगता है ना ये सब चीजें सुन के। अरे भगवान भगवान है, भगवान आज भी अपने भक्तों से बात करते हैं। उस क्वालिटी का, उस कोटि का प्रेम तो हो, उस कोटि की भक्ति तो हो। हम लोग संसार में उलझ जाते हैं, माया मोह अच्छा लगने लगता है, ये संसार अच्छा लगता है, तो फिर भगवान और भक्ति सब छूट जाती है, रह जाती है। उस सलमान राजा ने सूरदास जी महाराज को बुलाया, आप आओ और हमें पद सुनाओ। सूरदास जी गए, भगवान के पद सुनाए। तो राजा ने कहा आपने कितने पद लिखे हैं और कैसे माना जाए कि ये आपके पद बढ़िया हैं। बहुत सारे उस जमाने में सूरदास जी के नाम से नकली पद भी चल रहे थे, कॉपी। कोई भी लिख कर नाम सूरदास जी का डाल दिया, कॉपी। उस समय 2.5 लाख पद इकट्ठे हुए राजा के पास। राजा ने कहा जो सूरदास जी का पद ला कर देगा हम उसे सोने की एक मोहर देंगे। तो सोने के चक्कर में 2.5 लाख पद, जबकि सूरदास जी ने उस समय केवल 70-75 हजार पद लिखे थे और बाकी 2.5 लाख इकट्ठे हो गए, फ्रॉड, नकली। अब इनमें कैसे पता लगाएं कि ये असली सूरदास जी के हैं और ये नकली, कैसे पता लगाएं? तब राजा ने सारे पदों को यमुना जी में डलवाया और सारे पद जब यमुना जी में डाले गए तो जो लोगों के नकली पद थे, नकली लोगों ने लिखे, सूरदास जी का नाम डाल दिया, उनकी तो स्याही भी छूट गई और वो भोजपत्र भी डूब गया। पहले भोजपत्र पर लिखा जाता था तो भोजपत्र पानी में डूब गया, पर सूरदास जी के 75 हजार जो पद थे उस समय तक जितना लिखा था पूरे के पूरे यमुना जी में तैर रहे थे, ऊपर चमक रहे थे। ऊंची प्रेम सगाई, ये सूरदास जी का पद है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज हरि देखे नंग मलंगा, ये भी सूरदास जी का पद है। ऐसे को ये श्याम सुंदर की क्रीड़ा स्थली है, ये भगवान की लीला स्थली है। ऐसे महान संत जिनका दिव्य चरित्र हम लोगों के मध्य है, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। प्रिय भक्तों, ऐसे महान सूरदास जी की एक बढ़िया सी चर्चा है कि सूरदास जी एक बार कुएं में सत्संग करने जा रहे थे, तभी आंधी आ गई तो रास्ता भटक गए। हवा चली तो थोड़ा सा हवा के झोंके से रास्ता भटक गए। अच्छा, अंधा आदमी ना एक अंदाज से चलता है लाठी टेक कर, पर हवा चली तो अंदाज खत्म हो गया, तो वो एक कुएं में गिर गए। पास में कुआं था, हवा चली, रास्ता भटक गए तो उल्टा गए और कुएं में गिर गए। जब कुएं में गिरे तो सूरदास जी कुएं के अंदर से अपने श्याम सुंदर को पुकारने लगे, हे श्याम सुंदर आओ और मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी अभी अंदर बैठे भजन कर रहे थे। अच्छा, सूरदास जी जब भजन गाते थे ना तो स्वयं श्याम सुंदर आते थे और ऐसे बैठ करके उनका पद सुनते थे, ऐसे ऐसे। और बाबा और गाओ, बाबा और सुनाओ। भगवान जी ये बहुत संगीत के प्रेमी हैं, इन्हें गा गा कर भी आप रिझा सकते हैं। मीराबाई पद गाती थी, है ना, सूरदास जी पद गाते थे, नरसिंह मेहता केदार राग गाते थे, हरिदास जी महाराज, तानसेन के गुरु श्री हरिदास जी महाराज, वो भी संगीत के बड़े प्रेमी थे। गा गा करके इनको रिझाते थे। मेरी माँ, जरूरी नहीं है कि आपको सुर और ताल का ज्ञान हो, मुझे सुर ताल का ज्ञान नहीं है। एक बार मीराबाई पद गा रही थी, भजन गा रही थी, तो कोई संगीतकार निकला और मीरा से बोला, ओ मीरा जरा सुर पे गाओ, ताल का ध्यान रखो, ताल तुम्हारी टूट रही है, सुर पे गाओ, ताल पे रहो, सुर से गाओ, सुर से गाओ।
वो कह रहे हैं। तभी मीराबाई ने गाते गाते कहा, भैया सुर से मत गाओ, भाव से गाओ, प्रेम से गाओ। यदि एक पिता और एक बेटा मंदिर गए, पिताजी तो पिताजी हैं, बेटा भी 5 वर्ष का था। पिताजी गए तो भगवान की स्तुति उन्होंने की। शंकर जी के मंदिर जाकर हाथ जोड़ करके कहा, करे बच्चा 5 साल का था। अब सुनिएगा, पिताजी तो गा रहे हैं कर्पूर गौरम त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बच्चे ने देखा पापा कुछ गा रहे हैं तो उसने भी शुरू कर दिया, का खा गा घा का खा गा घा का खा गा घा। पिता को लगा, बेटा क्या कह रहे हो? उस बच्चे ने नहीं देखते कि तुम अच्छा गा रहे हो कि गंदा गा रहे हो, बुरा गा रहे हो, तुमसे शब्द शैली आ रही है कि नहीं आ रही है, तुम प्रोफेशनल हो या लोकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम किस भाव से गा रहे हो, तुम्हारा प्रेम कितना है, ये महत्व रखने की चीजें हैं। तो आप भी एक आध भजन रोज ठाकुर जी को सुनाया करो बैठ करके, टूटी फूटी वाणी जैसा हो, रोज भजन सुनाया करो। भजन ना सही कीर्तन सुनाया करो रोज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, खूब कीर्तन कहा करो। सूरदास जी जब कुएं में गिरे तो पद गाया तो भगवान आए और भगवान ने कहा, बाबा मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी बोले, भैया मुझे क्या पता कि तुम्हारा हाथ कहाँ है, मैं तो अंधा हूं, मुझे क्या पता कि आपका हाथ कहाँ, इतना बड़ा कुआं है किस तरफ आपका हाथ, मुझे क्या पता आपका हाथ कहाँ है, ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरा हाथ कहाँ है ये तो आपको पता है। इसलिए प्रभु मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। बाहर आए, सूरदास जी ने भगवान को कस के पकड़ लिया। बाबा हमें क्यों पकड़ लिया, हम तो यहां से जा रहे थे, तुमने आवाज लगाई तो हम आ गए। सूरदास जी बोले, बहाने मत बनाओ, तुम हमारे श्याम सुंदर हो और आज आए हो बच्चे बनकर। हमने बहुत बच्चों के हाथ पकड़े हैं पर ऐसा हाथ आज तक किसी का नहीं देखा, आप तो भगवान हैं। तब भगवान ने सूरदास जी से हाथ छोड़ा लिया और जाने लगे। जब हाथ छोड़ा कर जाने लगे तब सूरदास जी ने यहाँ एक दोहा गाया। सूरदास जी ने कहा, मैं निर्बल हूं तो हाथ छुड़ा के जा रहे हो, यदि मेरे दिल से निकल कर दिखाओ तो जाने। ऐसी चुनौती दे दी सूरदास जी ने। तब वहां राधा रानी आई और राधा रानी सूरदास जी को रोता हुआ देख करके उन्हें दया आई और वो जब आगे बढ़ी तो श्याम सुंदर ने कहा, बाबा के पास मत जाना, बाबा बड़ा खतरनाक है, पकड़ लेता, छोड़ता नहीं है। राधा तुम आगे मत जाना, तुम्हें पकड़ लेगा। राधा ने कहा, ना मुझे नहीं पकड़ेगा बाबा। तो राधा रानी ने सूरदास जी के गोद में अपना चरण रख दिया, देखो नहीं पकड़ा, थोड़ा और आगे बढ़ाया, देखो नहीं पकड़ा। तब भगवान ने जोर से कहा, बाबा पकड़ो। अच्छा, भगवान भी तब तक कृपा नहीं करते जब तक श्री राधा रानी कृपा नहीं करती। और जब राधा रानी के चरण पड़े सूरदास जी की गोद में तो सूरदास जी ने हाथ बढ़ाया पकड़ने के लिए, तो पांव तो पकड़ में नहीं आया पर राधा रानी के चरणों में जो पायल बंधी थी पायल पकड़ में आई और पायल हाथ में आ गई। राधा रानी ने कहा, बाबा पायल हमें दे दो और हमें रास में जाना है। सूरदास जी ने कहा, माँ दूसरी पायल बताओ, दूसरी पायल दिखाओ, फिर हम ये भी दे देंगे, हमें क्या पता कि आपकी हो सकता है किसी और की हो, और आप लेके चली जाएं तो पहले इसका जोड़ा दिखाओ हमें। तब राधा जी ने दूसरा पांव दिखाया, उन्होंने स्पर्श किया और फिर अपने हाथ से पायल पहनाई। राधा रानी ने कृपा करके सूरदास जी से कहा, अब मैं तुम्हें कृपा करती हूँ, नेत्र प्रदान करती हूँ। राधा रानी की कृपा से सूरदास जी की दोनों आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं। आंख खुली तो राधा कृष्ण सामने थे, दोनों को नजर भर के देखा और जब नजर भर के देख लिया तो सूरदास जी ने कहा, प्रभु एक वरदान और दे दो। क्या वरदान? बोले, मैं जैसे अंधा पहले था वैसे ही अंधा बना दो। क्यों? सारी दुनिया देखना चाहती हो और तुम अंधे होना चाहते हो। सूरदास जी ने कहा, प्रभु आप दोनों को देखने के बाद अब मैं इन आंखों से और किसी को देखना नहीं चाहता, इसलिए मुझे अंधा बना दो। आपसे सुंदर, आपसे बढ़िया कुछ हो तो देखने की चाहत भी रखूं, पर आपसे अब आपको देख लिया, अब मेरी सारी कामनाएं पूरी हो गईं। इन आंखों की सार्थकता तो यही है, आपका दर्शन हो जाए। आपका दर्शन हो गया, अब क्या बचा देखना।
भगवान ने आंखें क्यों दी हैं? इसलिए दी हैं कि इन आंखों से इनको देख लो, श्याम सुंदर को देख लो। इनको देख लिया ना, बस अब कुछ नहीं बचा, सब देख लिया। ऐसे सूरदास जी महाराज भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हैं। भगवान कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट। सब कुछ जानने वाले भगवान हैं। भगवान का शरीर सामान्य पंचभूतों से, 3 गुणों से नहीं, भगवान दिव्य गुणों के धनी हैं। दिव्य तत्व से परमात्मा निर्मित हुए हैं। ऐसे भगवान भागवत जी में परम धर्म का निरूपण है। धर्मः प्रोचित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। जो कपट रहित धर्म है, उस धर्म का निरूपण है। भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? भगवान को प्राप्त करने के लिए शर्त क्या है? बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए शर्त है कि हम निष्कपट बने। जब तक हम निष्कपट नहीं होंगे तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए निष्कपट होना आवश्यक है। निष्कपट, कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो। अच्छा देखिए, जमाने के व्यवहार के लिए व्यक्ति चतुर हो जाता है। दुकान चलानी है तो चतुर बनना पड़ेगा, काम करना है, समाज में रहना है, थोड़ा चतुर, क्योंकि आजकल सीधे का जमाना नहीं है। जो ज्यादा मीठा होता है कोल्हू में पेरा जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। तो समाज में रहना है, चतुर बनना पड़ेगा। पर यहां एक चीज है, या तो संसार को चुन लो या तो भगवान को चुन लो। दोनों नहीं हो सकता। मुंह भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए, ये दोनों नहीं होंगे। एक चीज होंगी। एक समाधान है मेरे पास छोटा सा। भगवान का स्मरण ना छूटे, लोगों का अपमान लोग करें, करने दो। मीराबाई को मीराबाई की सास कहती है, इसने तो मेरे कुल का नाश कर दिया। संतों के संग नाचती है, मुंह काला करा के आती है। अपमान किया, क्या क्या ना किया, जहर पिलाया। पर धन्य है वो मीरा, ऐसी विषम परिस्थिति में भी उन्होंने इनका साथ नहीं छोड़ा। आप जरा मीरा की जगह बैठ करके, रह करके एक बार तो विचार करो। सह लो, बेटा होगा, हो जाएगा। जब बेटा हो जाएगा तो फिर माँ सारा दर्द भूल जाती है, बेटे को हृदय से लगाती है। जब भगवान मिल जाएंगे तो फिर रास्ते का सारा दर्द समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, क्या प्रहलाद बनना सरल है? प्रहलाद ने अपने पिता की कितनी लातें ना सही, कितनी बातें ना सही। अपमान किया, हिरण्यकश्यपु ने अपमान किया और अंत में पूछ लिया, बोल तेरा भगवान कहां है? भक्तों, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप और हम भगवान को नहीं पा सकते। उनको पाने के लिए कपट का त्याग करना होगा। निष्कपट, बिल्कुल निष्कपट, निर्मत्सराणाम सताम। ऐसा कपट जो हम सभी को भगवान से दूर करता है, ऐसे कपट का हम त्याग कर दें। भागवत जी इसी कपट से हमें दूर करती हैं। भक्तों, इसके बाद भागवत वेदों का पका हुआ फल है। भागवत वेदों का सार है। सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये रसिकों का ग्रंथ है, ये भावुक भक्तों का ग्रंथ है, जो केवल सुखदेव भगवान की वाणी से निकला है और केवल रस ही रस है। कौन सा रस? वेदों के सार का रस। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। रस रस भरा पड़ा। कपट त्याग दीजिएगा।
तो मेरी बात समझ में आई आपको? 50 साल की उम्र हो, उसके बाद तो मान अपमान सम्मान सबका त्याग कर दीजिएगा, सबका तर्पण कर दीजिएगा, सबका पिंडदान कर दीजिएगा। अब मुझे कोई गाली दे, कोई सम्मान करे, इन दोनों से मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यदि अपमान में उलझोगे तो भी भगवान तक नहीं पहुंचोगे, और सम्मान में उलझोगे तो भी भगवान, दोनों ही बंधन है। सबसे मोह हटा लो, पूर्ण रूप से भगवत चिंतन, केवल भगवान का नाम, काम करते हुए भगवत चिंतन चलता रहे, भगवत चर्चा कभी ना छूटे, भगवान की कथाओं को सुनना ना छोड़िएगा। कितने भी व्यस्त रहिएगा पर कथाएं जरूर सुनिएगा। कथाओं को, भागवत की रचना की, और भागवत नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र भी सुनाया। मैं दासी पुत्र था पर संतों की कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। भागवत की रचना व्यास जी ने महाभारत से की। महाभारत का एक विशाल ग्रंथ तैयार किया व्यास जी ने, 1,00,000 श्लोकों का। महाभारत अद्भुत चर्चा है। महाभारत में 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा टूट गई और वो मौत की सैया पर पड़ा है। मौत नहीं आ रही है, मरे तो मरे कैसे? तब गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आया, कहा मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी करूं मित्र बताओ। तब कहा कि मेरी एक ही इच्छा है, मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। अच्छा, अभी जाता हूँ। द्रौपदी के 5 बच्चे पड़े थे बिस्तर पर, 5 को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने 5 का मस्तक काट दिया। प्रसन्न हुआ कि पांडव मारे गए। ध्यान से देखा तो वो पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र थे। दुर्योधन रोने लगा, मित्र आपने तो मेरा वंश नष्ट कर दिया। इसी क्षण पहले प्रसन्न हुआ, बाद में दुखी हुआ। दुर्योधन की मृत्यु हो गई। हाँ मेरी मां, दुर्योधन जिस मौत मरा, ये मौत कोई अच्छी मौत नहीं। तड़प तड़प के जंघा टूटी पड़ी है, ऐसा मरना कोई मरना है? आप जीना सीखो ना सीखो, पर मरना सीखिएगा। मैं पिछली कथा में एक बात बोला था, अनायास मेरे मुंह से ये बात निकली थी। मैंने इस बात पर चिंतन किया, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। आज फिर मैं दोहराऊंगा उस बात को। पिछली कथा जब कुंभ पर कथा थी तो हमने एक बात कही थी आप लोगों से कि अब ऐसा मरिएगा कि दोबारा फिर से मरना ना पड़े। अब की बार ऐसा मरिएगा कि फिर से मरना, एक बार मरिएगा, बार बार ना मरिएगा। भगवत चिंतन करते करते मरोगे तो बस यही मरना आखिरी मरना होगा। इसके बाद तुम मृत्यु से सदा सदा के लिए छूट जाओगे। इसलिए कहता हूं, अब की बार मरना तो ऐसे मरना कि फिर से मरना ना पड़े, बार बार मरना पड़े। मैं 10वीं में था, मैं 10वीं में हूं, फिर पढ़ा, फिर फेल हो गया, फिर 10वीं पढ़ा, फिर फेल हो गया। जब बार बार फेल हो रहा हूं तो मेरी पढ़ने का अर्थ क्या है? मेरे पढ़ने का अर्थ क्या है? जब बार बार हम मृत्यु के चक्कर में पड़ रहे हैं तो फिर जन्म लेने का, ये मानव तन पाने का अर्थ क्या निकला? यदि तुम्हारा मरना नहीं छूटा, याद रखना, कान खोल के सुनना, ये बातें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ना आज तक तुमने सुनी होंगी। ये दास चिंतन करके आप तक बात पहुंचाता है। आज ध्यान से सुनिएगा। यदि तुम मरते ही रहे इस मनुष्य का तन पा करके, यदि तुमने अपना मरना नहीं छुड़ाया, तो बताओ फिर मनुष्य का तन पाया इसका अर्थ क्या था? केवल बच्चे ही पैदा करने आए थे क्या? तो बच्चे तो बंदर भालू भी पैदा कर लेते हैं। तो फिर ये भोग जो है ना सांसारिक, ये हर योनि में हमें बहुत मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं। भोगों का सुख सब योनियों में है। खाना खाना आप बस नहीं खाते, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी सब खाते हैं, चिड़िया भी खाती है, मछली भी खाती है।
पेट देखो सबका ही भर रहा है, आप भी खाए, पशु पक्षी भी खाए, आपने भी बच्चा पैदा किया, पशु पक्षी ने भी बच्चा पैदा किया, आप भी सोते हैं तो पशु पक्षी भी सोते हैं, हाथी घोड़ा भी सोता है, चिड़िया भी, बंदर भी, भालू चिड़िया सब सोते हैं। सब कुछ ऐसा ही करना था, तो मुझे ये बताओ फिर मनुष्य का अर्थ क्या है? मनुष्य बने हो, कोई ये बताओ मुझे कि मनुष्य बने हो किसके लिए? बच्चे पर क्यों मिलता है? बड़े भाग्य से, क्योंकि कुत्ता बिल्ली की योनि से आप अपने मोक्ष का, कल्याण का साधन नहीं कर सकते। कुत्ता बिल्ली की योनि को पाकर आप मरने से बच नहीं सकते, पर मनुष्य की योनि पाकर, मनुष्य का तन पाकर आप सदा सदा के लिए भगवत प्राप्ति करने के बाद जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। इसलिए ये शरीर सारी योनियों से श्रेष्ठ है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा, बड़े भाग्य पायहि सत्संगा, विनहि प्रयास होहि भव भंगा। क्या बताएं, आप लोग कहीं घाटे में न चले जाओ। यदि मनुष्य का तन पाकर मौत से ना छूटे, जन्म और मृत्यु के, आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं ना, देखो व्यक्ति पड़ा हुआ है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बाद फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु। हम लाखों बार मां के पेट में आ चुके हैं, लाखों बार जन्म और मृत्यु के कुचक्र में पड़े हैं। इनसे कौन छुड़ाएगा? मते किसे कहते हैं? ऐ मूढ़, ऐ मूढ़ मती, तुझे समझ में नहीं आ रहा है तेरा जन्म किस लिए हुआ है? अरे मूर्ख, अरे माया में उलझा हुआ प्राणी, उसे मूढ़ कहते हैं, मूढ़ मते है। तो बताओ, गंगा के किनारे बैठ करके कोई कहे कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, तो उसका रोना हास्यप्रद है या नहीं? हंसने जैसा है? अरे बैठा तो गंगा के किनारे है, पी क्यों नहीं लेता पानी, रोता क्यों है? बस मेरी माँ, आप लोग जो रोती हो ना, रोते हो हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े कष्ट में हैं, भगवान हमें मोक्ष मुक्ति दे दो। अरे तुम गंगा के किनारे पालो, एक रन और बचा है, एक तन को पाना सफल हो जाएगा। और वो एक नहीं बना, अरे 99 रन तब सफल होंगे जब एक और बन जाएगा। एक के बिना 99 बेकार हैं। बस उस एक के बिना हमारी सारी उपलब्धियां, हमने बहुत पद प्रतिष्ठा पाई, बड़ा सुख पाया, पर क्या पाया पगले? तूने उन्हें तो पाया नहीं जिसके लिए तूने मानव का तन लिया। तो सब तो पाया, पर वो तो पाया ही नहीं जिसके लिए आया है। हाँ? इसलिए कहता हूं मेरी मां, उस परमात्मा को पाइएगा, ये समझिएगा कि इस तन को परमात्मा ने केवल तपस्या तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम सुध्यई दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये शरीर तपाने के लिए दिया है विधाता ने, तपस्या के लिए दिया। तपाओ, भगवत प्राप्ति करो, कैसे भी करो, कुछ भी करो, पर भगवान को पाओ, नहीं तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। श्री सुखदेव भगवान, व्यास जी महाराज लिख रहे हैं कि 100 की 100 कौरव मारे गए और भगवान ने पांडवों की अंत तक रक्षा की। सबके रक्षक भगवान हैं, सबके रक्षक भगवान। भगवान की शरण में जाया जाए, भगवान की शरण में वैसे ही चलो जैसे अर्जुन शरण में थे। अर्जुन ने अपने रथ की डोर किसे पकड़ाई? भगवान श्री कृष्ण को। और जब रथ की डोर पकड़ा ही दी, तो फिर चिंता उन्हें किस बात की?
अरे चिंता उन्हें होगी ना जो रथ चला रहे हैं। भाई आपने अपनी गाड़ी ड्राइवर को दे दी, अब आप पीछे बैठ जाओ, आराम करो, अखबार पढ़ो, लेट जाओ, खाओ, ऐसे छोड़ दो। क्या इसे मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे जीवित होंगे? नहीं। क्या इसे मार देने से हमारा दुख दूर होगा? नहीं। तो फिर मारने से फायदा क्या? द्रौपदी किसी भी हाल में अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। 5 बच्चे मरे पड़े हैं, पर द्रौपदी कहती है कि इस पर दया करना मेरा स्वभाव है और मैं ये स्वभाव नहीं छोड़ सकती किसी भी हाल में। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो क्या सज्जन अपनी सज्जनता का त्याग कर देगा? और यदि त्याग कर दिया सज्जन ने सज्जनता, तो फिर तुम सज्जन किस बात के? इसलिए मेरी मां, अपने स्वभाव का त्याग ना करो, स्वभाव में स्थित रहा करो। स्वभाव अच्छा हो, बढ़िया। हाँ मेरी मां, हम सभी इस द्रौपदी के भाव को याद करें। गोस्वामी जी ने लिखा, हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना। भगवान ने देखो सबका स्वभाव बनाया है। चंदन का स्वभाव कैसा है? शीतल है। चंदन से हमेशा खुशबू निकलती है। कुल्हाड़ी चंदन के पेड़ को काटती है तो चंदन का पेड़ कट तो जाता है, पर कुल्हाड़ी को अपनी खुशबू दे देता है। कुल्हाड़ी काट रही है तो ऐसा नहीं कि कुल्हाड़ी टूट जाए, जबकि चंदन की लकड़ी बड़ी कठोर होती है। कुल्हाड़ी टूट जाए ऐसा नहीं है, परंतु चंदन उसे अपनी खुशबू से भर। अब उस कुल्हाड़ी को कोई सूंघेगा तो चंदन की खुशबू निकलेगी। चंदन ने कहा कि जब इस कुल्हाड़ी ने अपने काटने का धर्म नहीं छोड़ा तो मैं खुशबू देने का धर्म कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? तो जैसा व्यवहार वो कर रहा है ये उसका स्वभाव है। भाई आप मुझे गाली दे रहे हैं तो ये आपका स्वभाव है, मेरा थोड़ी है। आप मुझ पे चिड़चिड़ा रहे हैं तो ये आपका स्वभाव है, ये मेरे स्वभाव का तो परिचय नहीं है। मेरे स्वभाव का परिचय तो तब होगा जब मैं आपके दिए पर कुछ प्रत्युत्तर दूंगा, कुछ बोलूंगा, कुछ जवाब दूंगा। इसलिए आपके स्वभाव की तरह मेरा स्वभाव नहीं होना चाहिए। आपका स्वभाव यदि क्रूर है तो मेरा दयामय स्वभाव हो। आपका स्वभाव अपमान करने का है। मेरी मां, किसी भी हाल में स्वभाव नहीं छोड़ना। द्रौपदी यही कहती है, मेरे 5 बच्चे भले मर गए पर इस हत्यारे को मैं मारना नहीं चाहूंगी, क्योंकि इसे मारने से मेरा दुख कम नहीं होगा, बल्कि इसकी मां भी कल मेरी तरह रोएगी कि बेटा मर गया। धन्य है ये मां। जब आपके जीवन में दुख होता है ना मेरी मां, तो आप अपने दुख के सामने सब कुछ भूल जाती हो। आपका कोई नुकसान कर दे, कुछ बिगाड़ दे, आप सब भूल जाती हो। अपने संस्कार, अपना ज्ञान, अपना विवेक, सत्संग सब भूल के अपनी पे उतर आती हो या उतर आते हो। जो आप रियल हो ना वो तब दिखता है जब ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं। अभी आप वृंदावन आए हैं, कथा सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका स्वभाव अच्छा लग रहा है, पर जब आप अपने नगर शहर अपने काम के लिए जाते हैं और कोई ने धक्का मार दिया थोड़ा सा, फिर देखो आपका रियल वाला स्वभाव, वहां आपका परिचय वहां होता है। आपका परिचय यहां थोड़ी होगा। यहां तो आप अच्छे ही रहोगे, वहां आपका परिचय होता है। उस स्थिति में भी अपने स्वभाव को अनुकूल रखना, अपने आप पे कंट्रोल करना, यही तो आपका परिचय है। और याद रखना, स्वभाव केवल घंटे 2 घंटे के लिए नहीं कि आप जब तक वृंदावन आए तब तक के लिए स्वभाव बढ़िया, घर जाएंगे तो फिर वैसी हो जाएगा ना। परिवर्तन सदा के लिए, एक साथ सदा के लिए बदलाव चाहिए।
भीम भैया बोले मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, अश्वत्थामा कुछ ने मेरे बच्चों को मारा है। अर्जुन ने कृष्ण से कहा प्रभु आप बताएं इसे क्या दंड मिलना चाहिए। तब भगवान ने कहा जात से ब्राह्मण है, कर्मों से आताताई है, इसलिए इसे मार भी दो और छोड़ भी दो। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, बताया आपको, कभी उसे मारो मत। और हम ब्राह्मणों का भर नहीं सबके बारे में कहेंगे, क्यों किसी को मारो, क्यों किसी को आप दंड दो। दंड देने वाले भगवान हैं। हम मारेंगे तो कितना मारेंगे, भगवान मारेगा तरीके से मारेगा। इसलिए जब तुमसे ना सुलझे तुम्हारे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। भगवान करेंगे। जब उनकी मार पड़ती है सारा हिसाब किताब हो जाता है। इसलिए आप बात बात का जवाब ना दिया करो, कुछ भगवान पे छोड़ दो, शांत रहो। किस किस का जवाब देंगे आप, किस किस के मुंह लगेंगे आप। 10 लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, आप किन से झगड़ा करेंगे। भगवान का भजन करो, छोड़ दो, देखना भगवान हिसाब लेंगे। भगवान पर विश्वास रखिए। बस आप अपना हिसाब किताब खुद ही कर लेते हैं, भगवान को कुछ आप लोग करने देते नहीं। इसलिए भगवान मंदिरों में खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं, सब काम आप ही कर रहे हैं, हम तो बांसुरी बजाएंगे। अब आप अपना कुछ काम उन्हें देते ही नहीं है, तो वो अपना बांसुरी बजाने में मस्त है। अब कुछ काम दो तो भगवान काम भी करें। अब आप एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। एक घाट था, घाट तालाब में एक घाट, वहां एक बंदा कपड़े धुल रहा था और कपड़े वो लकड़ी की उससे पीट रहा था। एक ऐसे हाथ किया ना, तो हाथ में आए सूर्य भगवान ने, भगवान नारायण ने कहा कि ये तो बड़ा भगत आदमी है, रोज मेरा सुमिरन कर रहा है, और ये कपड़ा धुलने वाला 2 मिनट रुक नहीं सकता। गंदे पानी उसकी अंजलि में जा रहा है। सुदर्शन से कहा जाओ धोबी का सिर काट के आओ, धोबी का सिर काट के आओ। सुदर्शन जी चले। तब तक क्या हुआ कि साधु जी की, पंडित जी की पूजा पूरी हो गई। अब पंडित जी ने धोबी को देखा, क्यों रे 2 मिनट रुक नहीं सकता था, मैं जल चढ़ा रहा था, तू पानी छीटे जा रहा है, मारेंगे अभी, डुबा देंगे तुझे पानी में। और बड़ा डांट रहे पंडित जी। तब तक सुदर्शन आए। सुदर्शन ने देखा, धोबी बोला हाँ हाँ आओ हमारे पास, डुबाओ हमें, हम तुम्हें डुबाएंगे, रोज आ जाते हो सवेरे से ढोंग पाखंड करने के लिए। अब धोबी पंडित जी को गालियां दे रहा, पंडित जी धोबी को डांट रहे हैं, और सुदर्शन आके खड़ा हो गया। सुदर्शन वापिस चला गया। भगवान ने पूछा धोबी का सिर काट दिया? सुदर्शन ने कहा वहां 2 धोबी थे, आपने किस धोबी का सिर काटना बताया ही नहीं। ऐसा ना सोचो, बात ऐसी है, आज इनके पास जो धन है, आपने समाज में देखा होगा, आज जो व्यक्ति बहुत गलत करता है, मर्डर कराते हैं, चोरी करते हैं, गले कटवाते हैं, आज वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, सब प्रकार से संपन्न है। और सामान्य व्यक्ति जो राम राम जपता है, वो बेचारा रोटी भी नसीब नहीं है। तो आपको भी ये प्रश्न खड़ा होता, भगवान तुम किसकी साइड हो, किसकी तरफ हो, अच्छे लोगों की तरफ हो या ऐसे बुरे लोगों की तरफ? तो ध्यान से सुनना, आज जो व्यक्ति गलत कर रहा है, चोरी करता है, भ्रष्टाचार करता है, गलत करता है, वो ज्यादा संपन्न है। संपन्न का अर्थ ये है मेरी मां कि उन्होंने, उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया है, तो पुण्य का फल उसे, जो आज उसे धन मिल रहा है, ये पिछले जन्म का किया हुआ उसे इस जन्म में मिलना ही है, वो अच्छा करे या बुरा करे। अब जो ये अब कर रहा है,
थोड़ा सा सब्र रखना, आप ही गवाह बनोगे। यदि गलत कर रहा है तो देखना बहुत जल्दी इसके गलत कामों से उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। और ये जो आज करोड़पति है, इसे रोड में आने में देर नहीं लगेगी। थोड़ा सा सब्र रखो, भगवान सबको देते हैं, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। थोड़ा सा सब्र रखिए। हमने पुण्य किए हैं ना बहुत सारे, तो पुण्य के बल पर हमने पिछले जन्म में पुण्य किए हैं और अब पाप कर रहे हैं, तो भाई पुण्य खाता सदा उन्हीं के साथ हैं जो सच्चाई और अच्छाई के साथ। महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना सबसे बड़ी थी, पांडवों की सेना छोटी थी, पर भगवान ने साथ पांडवों का ही दिया, छोटी सेना का कौरवों का नहीं दिया। जबकि कौरवों के साथ पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, पर भगवान ने पांडवों का साथ दिया। क्यों? क्योंकि कौरव अधर्म से जुड़े थे और पांडव धर्म से जुड़े थे। भगवान सदा उनका साथ देते हैं, उनका पक्ष लेते हैं जो धर्म के साथ खड़े होते हैं। किसी भी हाल में आप धर्म का साथ ना छोड़िएगा। यदि आपने धर्म नहीं छोड़ा तो भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। और आप धर्म छोड़ दिए। और ये रही बात इन लोगों की जो पाप वाप करते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं, करने दो उनको। आगे चलकर देखना, अरे बाप का किया हुआ पाप बेटे को मिलता है। गलत करोगे तो चलो तुम्हें ना सही, तुम्हारी पीढ़ी में असर दिख जाएगा। क्या समाज में ऐसा हो नहीं रहा है? क्या होता नहीं है? बाप गलत करता था तो बेटा को सजा मिल गई। आपके किए का फल मिलेगा। भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं होती। इसलिए यदि मैंने आपके गाल में एक थप्पड़ मारा था 10 साल पहले, तो मुझे उस एक थप्पड़ का भी हिसाब देना पड़ेगा। पूरा स्टेटमेंट परमात्मा के सामने है, सब आएगा। मैंने आपके संग आज के 10 साल पहले एक बात झूठ कह दिया, आपको मैंने झूठ कह दिया था, उसका भी हिसाब मुझे देना पड़ेगा। मैंने आपके संग कपट किया, मैंने आपके साथ छल किया, मैंने आपको अंधा कह के खूब हंसी उड़ाई, अंधा अंधा अंधा, ये भी नोट हो गया, पर अच्छा उड़ा लो हंसी था। सब भूल गए हैं, पर विधाता को सब याद है, सब उनकी लिस्ट में सब चढ़ा हुआ। स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट। 1 रुपए का भी लेन देन हुआ था 10 साल पहले, तो स्टेटमेंट में वो भी आएगा, कहाँ गया था, किस तारीख को गया था, हाँ या ना। बस इंसान का बनाया बैंक 1-1 रुपए का हिसाब किताब लेता और देता है, तो परमात्मा ने तुम्हें बनाया तो वो हिसाब नहीं रखेगा क्या? तूने ये किया है, ये किया है, ये भोग, अब अच्छा का अच्छा बुरा जा। इसलिए भाई लोग क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको अपने से मतलब रखना चाहिए। आपका पड़ोसी करोड़पति है, दिन रात पाप करता है, करने दो, तुम भी करोगे क्या? पापी है पड़ोसी तो रहने दो से। चोरी करता है, करने दो, तुम भी करोगे क्या? भ्रष्टाचारी है, होने दो, तुम थोड़ी भ्रष्टाचार करोगे। वो जैसा है उसका भोग भोगेगा, ना परवाह किया करो। एक गुरुजी के 2 चेले थे। एक चेला सत्संग में जाता था, कथा सुनता था, कीर्तन करता था, भजनों में बढ़िया झूमता था। एक चेला बड़ा गंदा था, वो वैश्या के यहां जाता था उसका मुजरा देखने के लिए। पूरी रात उसे टुकुर टुकुर देखता रहता था। एक दिन वो मुजरा देखकर लौट रहा था, तो उसे रास्ते में सोने की थैली मिल गई और ढेर सारा सोना मिल गया। वो बड़ा प्रसन्न हो गया। लो, और ये सत्संग करने वाला लौटा तो उसके पांव में लोहे की कील और घुस गई, आर पार हो गई, हड्डी को फाड़ दिया। लंगड़ाता लंगड़ाता गुरुजी के पास गया। गुरुजी, तुम्हारे भगवान न्याय नहीं जानते। क्यों बेटा, क्यों नहीं जानते ये न्याय? वो वैश्या के घर जाता था तो उसे तो तुमने सोने की थैली पकड़ा दी, और हम सत्संग में जाते थे तो लोहे की कील, और पांव लंगड़ा हो गए हम। तब गुरुजी ने कहा, बेटा तुम वर्तमान को जानते हो, ना तो तुम भूत को जानते हो, ना तो तुम भविष्य को जानते हो। जबकि ये हमारे भूतकाल को भी जानते हैं और आने वाले कल को भी। ये
पहचानते हैं। गुरुजी मैं कुछ समझा नहीं। तब गुरुजी ने कहा बेटा वो जो वैश्या के घर जाता है मुजरा देखने, आज के दिन उसे राजा बनना था। वो बड़ा पुण्यात्मा था पिछले जन्म का, पर उसकी मति मारी गई और वैश्या के चक्कर में पड़ गया, तो इतना सा ही उसे धन मिल पाया है, इतना ही सोना मिल पाया है। उसे राजा बनना था, खजाने मिलने वाले थे हीरे और मोती के, पर वैश्या की संगत कर करके उसका पाप पुण्य समाप्त हो गया पिछले जन्म का, और पाप हाई हो गया, पाप का लेवल बढ़ गया, पुण्य कम हो गया, तो इतना सा सोना मिला। और तुझे आज के दिन मरना था, तेरी रेखाएं बता रही हैं आज के दिन तेरी मृत्यु होनी थी, पर तू सत्संग से जुड़ा रहा, भगवान में सा है वो हमें दिखता नहीं। हमें तो लगता है कि लोग वो वैश्या के घर जा रहा था, उसे सोना मिल गया, तो सामान्य दृष्टि तो यही कहेगी यार फिर तो हम भी चले, हमें भी मिलेगा। अरे भैया वो पुण्यात्मा था पिछले जन्म का, उसे राजा बनना था, पर उसने वैश्या की संगत कर करके पुण्य नष्ट कर लिया, तो इतना तो मिला। और तुम्हारी मृत्यु को परमात्मा ने आज लोहे की कील चुभा करके समाप्त, वो मौत तुम्हें छू करके निकल गई। भगवान ने तुम्हें तुम्हारी मृत्यु टाल दी, तुम्हारा जीवन बढ़ा दिया, क्योंकि भजन करते हो बेटा। इसके प्रभाव से बस मेरी माँ आपके जीवन में जो मिल रहा है ये समझिएगा कि आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो भगवान सदा आपके सहायक रहेंगे। अच्छे रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति, अच्छे काम करने वाला व्यक्ति, उसके साथ कभी कभी बुरा हो ही नहीं सकता, और यदि हो रहा है तो तुम्हारे पिछले जन्म के पापों की तुम्हें सजा मिल रही है। ये सब कई बार हमने भाग्य को आजमाया, बनते बनते बिगड़ गए काम, फायदा होते होते नुकसान, ना तो नौकरी मिल रही है, ना तो बिजनेस सफल हो रहा है, ना तो कोई पैसे की 2 पैसे की इनकम हो रही है, बस परेशान है, सारा हाथ पांव चला के देखा, तंग हो गए महाराज जी। अब भगवान की भक्ति भी करते हैं, नाम भी जपते हैं, जो एकादशी भी करते हैं, सब करते हैं, फिर भी सफलताएं नहीं मिल रही। क्यों? आपके पिछले जन्म का पाप, आप आज जो भजन कर रहे हैं, इस भजन से पिछले जन्म का जो तुम्हारा पाप है पहले वो नष्ट होगा। कट रहे हैं आपके जीवन में, जब दुख आए तो समझ लेना कि आपके पाप कट रहे हैं। जरा सावधानी से नहीं कट जाने दो रे बाबा, ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा लोड मत लो, आहिस्ता आहिस्ता कटने दो। आपके जीवन में तकलीफ है, दुख है, दर्द है, समझ लेना कि तुम्हारे पाप कट रहे हैं, कटने दो। और ये जिस दिन सारे तुम भगवान का दामन ना छोड़ना इनका साथ, जब ये सारे पाप तुम्हारे कट जाएंगे ना, तो दिन बदलने में देर नहीं लगाएंगे, ये तुरंत दिन बदलते देर नहीं। थोड़ा धैर्य रखिएगा, थोड़ा इन पे विश्वास बनाए। सुदामा गरीब थे। सुदामा के मित्र कहा करते थे यार तुम बड़े गरीब हो, और देखो तुम्हारे घर में तक रोटी तक खाने को नहीं हो, तुम भजन बहुत करते हो, कृष्ण कृष्ण दिन भर जपते हो। सुदामा जी कहते हैं कि मेरे पिछले जन्म के पापों की सजा मिल रही है, मिल जाने दो। अच्छा है, आपको बताऊं, हमारे गुरुजी के पिताजी पूरी जिंदगी जी लिए हैं, 102 वर्ष की उम्र में पूरे भये हैं। उनके आई है, मैं भोग लेने से अच्छा समझता हूं, भोग लूंगा तो सदा के लिए टूट जाएगी, दवाई खा के दबाऊंगा तो किसी जन्म में फिर वो बीमारी होगी, भोगना पड़ेगा। इसलिए वो दवाई कुछ नहीं खाते थे, भगवान का चिंतन करते थे दिन रात। भागवत जी पर एक टीका लिख के गए हैं, माधव सेवा। ऐसे हमारे गुरुदेव ये विश्वास रखते थे इन पर कि जो हमें सजा, हमारी तबीयत बिगड़ गई, हमें बुखार चढ़ी है, तो हमारी बुखार जो है ये भी कोई ना कोई हमसे पाप हो गया तो उसका परिणाम मिल गया। तबीयत खराब है, हमारे शरीर की हर बीमारी, ये बीमारी कुछ और नहीं होता मेरी माँ, ये बीमारी तुम्हारे पापों का दंड होता। बीमारी पापों का दंड है, यही पापों का दंड है। भोग लो ना, क्यों परेशान हो रहे हो, भोगना पड़ेगा। चलो हम उन गुरुजी जैसी बुद्धि नहीं रखते, इसलिए पाप से बचिएगा, गलत से बचिएगा।
पितामह भीष्म जैसों को कर्मों का फल भोगना पड़ा। पितामह भीष्म ने पिछले जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर पे डाल दिया था, तो इस जन्म में उन्हें बाणों की सैया पर लेटना, उसे भी कांटे चुभ गए थे सांप को और तड़प तड़प के मरा था। पिछले जन्म में पाप किया था, सो इस जन्म में खुद को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने एक सांप को कांटों की सैया पे सुलाया था, सर्प को फेंक दिया था, तड़प तड़प के मर गया था। सर्प कांटे चुभ गए थे, सांप का शरीर बड़ा कोमल था, कांटे चुभ गए। और आज पितामह के शरीर पे वही बाण चुभे हैं कांटों की तरह, जैसे तुमने चुभाए। कौन बचा है भाई? पितामह भीष्म जैसे दिग्गजों को कर्मों की सजा भोगनी पड़ी, तो आपको और हमें नहीं भोगनी पड़ेगी। इसलिए आप सुखी हो ना, तो इसका अर्थ क्या हुआ? आपके पुण्य समाप्त हो रहे हैं, पुण्य से सुख मिलता है। इसलिए पुण्य कंटिन्यू करते रहो, पुण्य करते रहो, क्योंकि जब तक पुण्य हिसाब किताब, भाई मेरे एटीएम, मेरे बैंक में 50,000 रुपए पड़े हैं और मैंने एटीएम लगा करके पैसे निकाले 50,000, 30,000 मैंने, 40,000 मैंने निकाल लिए, 45,000 निकाल लिए, अब 5,000 बचे थे और फिर मैंने एटीएम डाला और 20,000 टाइप कर दिया, तो अंदर से पर्ची निकल कर आती है, कृपया अपने दिमाग का इलाज कराएं। 1 लाख थे तुम्हारे बैंक में, तुमने सारे निकाल लिए। अरे भाई एटीएम से तब निकलते हैं जब आप डालो भी कुछ, डाला तो है नहीं, बस निकाला है। उसी प्रकार तुमने पुण्य जो किए थे उसका भोगते गए। अब नया पुण्य कुछ कर नहीं रहे हो तो खत्म नहीं हो जाएंगे सारे पुण्य? तो नए पुण्य करोगे तब स्टॉक बढ़ेगा। पुण्य से ही सुख मिलता है सब प्रकार का, इसलिए नित्य पुण्य करना चाहिए। इसलिए हमारे भारत में रोज रोटी दान करने की परंपरा, पहली रोटी गौ माता को, आखिरी रोटी कुत्ते को, पहली रोटी माओ की सेवा में, हम अतिथि की सेवा। हम भारतीय लोग हैं, पुण्य करने पर विश्वास करते हैं। पुण्य करने में नुकसान क्या है? अरे भाई हमारी रोटी यदि 4 लोग मिलकर खाएं तो नुकसान क्या है? अकेले खाने में वो मजा नहीं है जो मिल बांट के खाने में मजा है। हम भारतीय लोगों का ये सिद्धांत है, इसलिए हम अपने विचारों से श्रेष्ठ हुए हैं। इसलिए ये विचार हैं मेरी माँ, इन विचारों को संजो के रखिएगा, इस विचारधारा को समझिएगा। जिस विचारधारा की हमने आपको बात की, इसको जरा समझिएगा की रक्षा की। भगवान वैसे तो कभी गर्भ में जाते नहीं हैं, पर भक्त को जरूरत पड़ जाए, सच्चा भक्त यदि गर्भ में पुकारे तो भगवान भक्त को दर्शन देने गर्भ में भी चले जाते हैं।